आज की इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस की चीज़ों वगैरह को डिस्कस करूंगा, जिसमें टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हमारे पास कोडिंग आएगी कि चैट जीपीटी के ज़रिए से हम कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं और जो भी इस फील्ड के लोग हैं वो अपना अच्छा खासा टाइम किस तरीके से बिता सकते हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के लेट्स डाइव इनटू इट। आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ कि मैंने चैट जीपीटी से कोड किस तरीके से करवाया। तो मैं एक गेम बना रहा था। अमूमन गेम बनाने से पहले रिवील नहीं किया करते, लेकिन मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ कि एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर मैं गेम बना रहा था। जैसे आपने सोनिक हेजहॉग खेली होगी, वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर के बंदा खुद जंप करे, क्राउच करे, क्लाइंब वगैरह करे, ये सारी चीज़ें वगैरह करके उसने रिंग्स वगैरह करनी, ये सारी चीज़ें वगैरह करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी हम कोई गेम वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए पहले एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसी दिन मुझे चैट जीपीटी का पता चला, तो मैंने टेस्ट के लिए चैट जीपीटी को लिख के दिया कि भाई मुझे एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना कर दो। तो इसने VR सोनिक की सारी रिक्वायरमेंट वगैरह VR के साथ मर्ज करके इसने मुझे एक जेनेरिक सा डॉक्यूमेंट बना दिया कि इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी। फिर मैंने कहा जो प्लेयर मूवमेंट है इसकी मुझे यूज़र स्टोरीज बना के दो, यानी एक एक करके लिख के दो कि जो जब प्लेयर मूवमेंट होगी तो उसमें किस तरीके से होंगी। तो इसने उसको डिटेल में लिख दिया। फिर मैं उसके अंदर एक एक चीज़ को पकड़े गया। मैंने इसका कि मुझे इसकी यूज़र स्टोरी बना के दो, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो डिटेल में लिखे जा रहे हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि इसके अंदर UI की स्क्रीन्स कौन कौन सी होंगी, तो उसने मुझे बता दिया इसमें ये UI की ये स्क्रीन्स आएंगी। फिर मैंने पूछा कि जो मेन मेन्यू की स्क्रीन है उसको डिटेल में बताओ कि क्या होगा। उसने बता दिया कि ये इसके अंदर बटन होंगे, ये एक यहाँ पे लोगो लगेगा, ये चीज़ें वगैरह लगेंगी। तो वही वाला डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जिसको बनाने में तकरीबन हमें 2 दिन लग जाते थे, लिटरली 1 से 2 घंटे के अंदर वो वाली चीज़ जाके बन गई। तो जितनी अच्छी खूबसूरत हर हेडिंग के साथ वो वाली सारी चीज़ें वगैरह बनी, आई वॉज अमेज्ड। तो बहुत सादा काम थोड़ी सी टाइम के अंदर हो। फिर मुझे सोचा कि इसने मुझे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तो बना के दे दिया है, यूज़र स्टोरीज भी बना के दे दी है, क्या मुझे कोड करके देता है कि नहीं देता। मैंने उसको वही वाली रिक्वायरमेंट बताई कि मैं एक VR की गेम बना रहा हूँ जो कि सोनिक हेजहॉग से रिलेटेड होगी, उस तरीके की होगी, लेकिन वो VR के अंदर चलेगी। तो मैंने इसका कोड करना है, अब मुझे इसका कोड आर्किटेक्चर बना के। तो मैंने इससे सवाल किया कैन यू मेक मी अ यूनिटी कोड आर्किटेक्चर फॉर अ VR गेम लाइक सोनिक हेजहॉग। उसने कहा कि ये आर्किटेक्चर होगा उसका, उसके अंदर ये क्लासेस होंगी, प्लेयर कंट्रोलर होगा, लेवल डिज़ाइन होगा, फिजिक्स इंजन होगा, ऑडियो होगा, UI होगा, गेम होगा, गेम मैनेजर होगा, सेव एंड लोड की प्रोग्रेस वाली ये सारी चीज़ें वगैरह होंगी। फिर मैंने कहा भाई नहीं, मुझे बस इस तरीके से बताना नहीं है, मुझे कोड लिख के दो। और फिर मैंने उसके अंदर से एक चीज़ पकड़ी, प्लेयर कंट्रोलर पकड़ा, और मैंने कहा प्लेयर कंट्रोलर का कोड लिख दो, ठीक है। अब उसने जो भी लोग प्रोग्रामिंग से या ख़ासतौर पे गेम डेवलपमेंट से फेमिलियर हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि प्लेयर कंट्रोलर का उसने मूवमेंट स्पीड लिखी, जंप फोर्स लिखा, क्या कहते हैं वो रिजिड बॉडी का गेट कंपोनेंट वगैरह लेके इनपुट एक्सेस वगैरह वो सारी चीज़ें वगैरह करके फोर्स वगैरह लगा के उसने बेसिक प्लेयर कंट्रोलर बना दिया। और खैर क्या कहते हैं ये बिल्कुल VR से रिलेटेड नहीं था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसको कहूँ कि यार इसके अंदर VR रिग की चीज़ें वगैरह यूज़ करो तो ये उसको भी कर देगा। मैंने इसके साथ बहुत सारी ट्राई वगैरह इस तरीके की भी है। फिर उसने आगे गेम मैनेजर लिखा हुआ था, मैंने कहा भाई गेम मैनेजर का कोड लिख के दो। फिर इसने मुझे गेम मैनेजर का कोड लिखा, उसने उसको पूरे सही तरीके से सिंगलटन लगाया, उसके अंदर करंट लेवल, स्कोर वगैरह ये सारी चीज़ें वगैरह लेके उसके जितने भी फंक्शन थे, नेक्स्ट लेवल, ऐड स्कोर के वो चीज़ें वगैरह बता दी। फिर उसने मुझे कहा ये चीज़ें मैंने इसको की हैं, इसके अंदर मैंने सिंगलटन पैटर्न यूज़ किया है, लेकिन क्या कहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन चीज़ों वगैरह को एडिट कर लेना। फिर उसने मुझे सजेशंस भी दी कि आप ये कुछ कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक लाइन थी, यू कैन ऐड मेथड्स फॉर सेविंग एंड लोडिंग प्लेयर्स प्रोग्रेस, हैंडलिंग गेम ओवर एंड डिस्प्लेइंग गेम ओवर स्क्रीन। तो मैंने पूरी लाइन को कॉपी किया, अब मैंने पूरी लाइन यहाँ पे पेस्ट की और इस यू कैन को मैंने कैन यू बना दिया, ठीक है। अब उसने वही पूरा गेम मैनेजर उठा के वो सारी जितनी भी चीज़ें वगैरह थी वो भी बना दी। सेव प्रोग्रेस के अंदर वो प्लेयर प्रेस के अंदर सेव भी करवा रहा है, लोड के अंदर वो प्लेयर प्रेस से उठा भी रहा है, गेम ओवर की भी चीज़ बना दी, रीस्टार्ट गेम के अंदर क्या कहते हैं सीन वाली चीज़ें वगैरह भी करवा रहा है, लोड सीन इस तरीके से भी करवा रहा है। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे एक प्लेयर की क्लास बना के दो जो कि हेल्थ और डैमेज से डील करता हो और रिंग्स कलेक्शन से भी, और कुछ ऐसे भी फीचर ऐड कर देना जो कि तुम्हारे सजेस्टेड हो। तो उसने मुझे ये पूरी प्लेयर क्लास बना के दी जिसमें मैक्स हेल्थ थी, करंट हेल्थ थी, रिंग्स कलेक्टेड थी, और फिर उसके सारे फंक्शंस वगैरह थे। टेक डैमेज का फंक्शन था, कलेक्ट रिंग का फंक्शन था, और उसने साथ में मुझे इनविंसिबल का फीचर बना के दिया जो कि जब भी प्लेयर मरेगा वो अगले 2 सेकंड के अंदर
इनविंसिबल रहेगा, मतलब उसको कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा, और टाइम डॉट डेल्टा टाइम से वो क्रिएट करके उसने सारा टाइमिंग वगैरह भी मुझे कैलकुलेट करके दी। फिर आगे वो जो मुझे सजेशन देते गया, मैं उसकी वही वाली सजेशन उसको वापस करते गया कि भाई ये वाली चीज़ें वगैरह भी मुझे ऐड करके दे दो। फिर उसने शील्ड भी ऐड कर दी, स्पीड बूस्ट भी ऐड कर दिया, कुछ रिंग्स कलेक्ट होने के बाद नई शील्ड वगैरह आ जाएगी, ये सारी चीज़ें वगैरह। फिर और क्या कहते हैं, प्रोग्रेस वगैरह भी उसने सेव करवाना शुरू कर दी, हेल्थ वगैरह, रिंग्स, ये सारी चीज़ें वगैरह भी सेव करवाना शुरू कर दी। और इसकी बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि वो सारी चीज़ें वगैरह एक डिटेल में उसके साथ यानी आपको सजेशंस वगैरह भी दे रहा होता है कि मैंने इसके अंदर क्या कुछ यूज़ किया है, और आपको बता रहा होता है कि अगर आपने इसको अपने मुताबिक एडजस्ट करना हो तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से मैंने UI मैनेजर लिखवाया, और UI मैनेजर के अंदर भी जो इसने जो चीज़ें वगैरह यूज़ की, जो मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये है कि जहाँ पर वो स्कोर का वेरिएबल यूज़ कर रहा है, वो गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंट डॉट स्कोर, जो ऊपर चैट के अंदर मैंने इसे गेम मैनेजर बनवाया था, उसने वही वाला वेरिएबल यूज़ किया कि एग्जैक्टली अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट वगैरह फेंकूंगा तो ये यहाँ पर चलने लग जाएंगी। तो अब जो मुझे लगता है, फिर क्या कहते हैं, ये सारी आगे चीज़ें वगैरह हैं जो कि मैं उससे करवाते रहा हूँ। अब जो मुझे लगता है कि आगे जाके मैं जो भी गेम वगैरह बनाना शुरू करूँगा, एटलीस्ट क्या कहते हैं, शुरू का जो पोर्शन है मैं बहुत सारी चीज़ें वगैरह इससे डिस्कस करके फिर प्रोग्रामिंग करना शुरू करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों में से जो भी चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, रिकमेंडेशन है सारे इस्तेमाल करें, लेकिन जो भी आप लोगों की सजेशन होगी और मज़े के जो भी काम करें, वो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी भेजें। शुक्रिया।